इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो डाला था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो थैंक यू सो मच कि आप इस तरह से जो मैं चीजें आपको बताती हूँ उसको आप पसंद करते हो। तो चलो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये किस बारे में है? हमारे पास क्या होता है, अक्सर करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब कभी भी किचन में जाते हैं कि क्या बनाएं। और दूसरी चीज जो बनाएं वो थोड़ी सी ऐसी हो, मतलब उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो कि वो खाने में रेगुलर टेस्ट से थोड़ी सी अलग लगे। तो आज जो हमारी रेगुलर रेसिपीज होती हैं उनको हम किस तरह से चेंज करके मतलब बहुत आसानी से बना सकते हैं कि काम तो ना बढ़े, मतलब उसमें जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो तो चेंज ना हो, लेकिन जो बने वो कुछ नया सा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम रेगुलर रेसिपीज को थोड़ा सा टेस्टी और बढ़िया बना सकते हैं। और इसमें ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर सारी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर किचन में कुछ भी बना रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास सही मसाले हों, और उन रेगुलर मसालों की जगह हम छोटी छोटी चीजें ऐसी रखें किचन में जो स्वाद को बढ़ा सकें। जैसे कि जो भी स्पेसिफिक मसाले होते हैं, छोले का छोले मसाला, राजमा मसाला, किचन किंग मसाला, मतलब ये जो रेगुलर चीजें हैं, पाव भाजी मसाला, सांबर मसाला। और अगर आप बोलोगे तो इन सबको बनाने की घर पर ही मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जो मेरी रेसिपीज हैं वो जरूर शेयर करूंगी। और इसी तरीके से जैसे आप सौंफ का पाउडर है उसको भी पीस कर रखिए। कई सारी जो आप रेसिपीज बनाते हैं ना, तो बनाते टाइम बीच में अगर हम सौंफ पाउडर डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरीके से जो इलायची होती है उसको थोड़ा सा हल्का सा भून के, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, और चीनी मिलाकर पीस के रख लीजिए। और कोई सी भी स्वीट बना रहे हो उसमें इसका यूज करिए। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप देखेंगे कि जब आप खाना बनाते हैं तो ये टेस्ट को बहुत बढ़ा देती हैं। ब्रेड रोल तो हम सब लोग अपने घर पे बनाते हैं और वही एक तरीका है जिससे बनाते हैं, मतलब वही ब्रेड को गीला किया, उसके अंदर स्टफिंग बनाई, मतलब भर के, और हमने उसे फ्राई कर लिया। लेकिन एक और बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप इसी तरीके के ब्रेड रोल बना सकते हैं। बिल्कुल अलग तरीके से बच्चों को टिफिन में दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। और वैसे भी जो आप रेगुलर रेसिपीज बनाते हैं ना, उनमें अपने हिसाब से भी अगर आप चेंज करेंगे, मतलब चीजें वही रखिए, बस उन्हें बनाने का तरीका थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देंगे ना, तो उनका स्वाद भी बिल्कुल बदल जाता है। इसको बनाने के लिए अपने अकॉर्डिंग एक स्टफिंग रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा लहसुन हुआ, अदरक हुआ, हरा धनिया हुआ कटा हुआ, और जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं ना, धनिया के, खड़ा धनिया होता है, उसको ऐड कर लिया है। मटर डाल ली, थोड़ा सा भून लिया, मसाले ऐड करें और इसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेंगे। बढ़िया स्टफिंग ये रेडी हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे और ब्रेड के पीसेस को अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे बढ़िया तरह से, और थोड़ा सा उसमें डालेंगे दही, काली मिर्च का पाउडर, नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा। कोई मसाले हमें इसमें ऐड नहीं करने हैं। और इसमें आप हरा धनिया भी ऐड करिएगा और इसे अच्छे तरीके से इस तरह से मसल के डो बना लीजिए। बस काम खत्म। इस डो की छोटी छोटी बॉल्स बनाइए, उसके अंदर स्टफिंग भरिए, फ्राई कर लीजिए या एयर फ्राई कर लीजिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी है। केवल सामान से ही नहीं, हम चीजों का प्रेजेंटेशन, उन्हें बनाने के तरीके से भी बदल सकते हैं। अब जैसे देखिए, हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं या उत्पम बनाते हैं, उसको अब रेगुलर तवे की बजाय अगर हम वॉफल मेकर में बनाएंगे तो उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल बदल जाएगा। और दूसरी चीज, जो डोसा बैटर है या इडली उत्पम जो भी बैटर आपके पास है, उसमें ढेर सारी सब्जियां कटी हुई मिला दीजिए और फिर वॉफल मेकर में उसे का यूज करके उसे सेकिए। तो बिल्कुल जो है ना, उसका स्वाद और उसका प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है और बच्चों को लगेगा कि बिल्कुल एक नई चीज बनी है। और इसी तरीके से जब हम कचौड़ी बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, मतलब एक एक कचौड़ी को भरना है, उसे फिर फ्राई करना है। बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ आपको। गुंजिया बनाने के लिए हमारे पास सांचा आता है, मोल्ड होता है। आप उसमें जैसे गुंजिया बनाते हैं ऐसे ही मटर की भरी हुई या कोई भी स्टफिंग जो आप यूज करना चाहें उसको भर के आप बहुत ही बढ़िया टेस्टी आप इस तरीके से मटर की गुंजिया बना सकते हैं। और ये रेगुलर कचौड़ी से बहुत अच्छी लगती है। इडली एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चाहे लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, हर जगह मैं इसको खा सकती हूँ और इसे बच्चे भी पसंद करते हैं। लेकिन इसको बनाने का अगर हम एक नया तरीका ढूंढ लें तो मजा ही आ जाएगा।
इसके लिए जो भी इडली का हमारा बैटर था ना, उसके बीच में हमने एक आलू की छोटी सी टिक्की बना के रख ली है। और नॉर्मल जैसे इडली बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इनको बना लेंगे। और जब ये बन जाएंगी ना तो थोड़ा सा हम इन्हें फ्राई करेंगे, लेकिन हाँ, जब बीच में से कट कर लेंगे तो अंदर की स्टफिंग इसमें दिखाई देती है, जो बहुत बढ़िया लगती है। और बस अब आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े से राई, करी पत्ते और मसालों में डाल के इसे फ्राई कर लीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट लगता है। इसी तरीके से जो छोटे वाले आलू आते हैं ना, बिल्कुल छोटे वाले, वो मतलब वो उनसे तो एक बहुत ही टेस्टी स्नैक रेडी हो जाता है, जिसे हम ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे आलूओं से बना हुआ मतलब स्नैक ये बहुत टेस्टी, चटपटा लगता है। और इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, इनको बॉईल कर लेना है, छील लेना है और थोड़ा सा किसी फोक या नाइफ की मदद से ऊपर अच्छी तरीके से इसे गोद लीजिए। और इसमें जो भी आप मसाले खाते हो, चाट मसाला हुआ, नमक हुआ, काली मिर्च पाउडर हुआ, अमचूर पाउडर हुआ, मतलब जो भी चटपटा सा मसाला हो, या अगर बच्चे खाना चाहते हैं तो पेरी पेरी मसाला भी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करिए और इसे एयर फ्रायर में सेक लीजिए। अलग अलग तरीके से देखो इतनी सारी चीजें हम बना रहे हैं। और इसी तरीके से बेसन का इस्तेमाल करके हम नाचोस वगैरह भी बना सकते हैं। एक तो इनकी शेप अलग हो जाती है, टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है और ये बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। तो ये भी देखिए एक मजेदार रेसिपी है। नाचोस बनाने के लिए हम यूज करेंगे बेसन का और इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, टेस्टी लगती है। और फिर इसका एक पूड़ी जैसा थोड़ा सख्त डो बनाएंगे। हमने इसमें कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा हाथ में चिपचिपाता है तो हाथ में ऑयल लगाकर इसकी एक बड़ी सी पूड़ी टाइप बेल लेंगे, थोड़ी रोटी जैसी। कॉर्नर्स कट करके इसको इस तरह की शेप देंगे, फिर पतली पतली इसकी पट्टियाँ काटेंगे और ऊपर से इसमें भी नाइफ से छेद बना लेंगे और बस ट्रायंगल की शेप में कट करेंगे इसको। और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये ना बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए हम एक मसाला बना सकते हैं या ऊपर से भी डाल सकते हैं इसमें मसाला। तो फ्राई करने के बाद जब ये गर्म होते हैं ना, तभी हमें इसका मसाला इसके ऊपर डालना है। थोड़ा सा इनको अच्छी तरीके से सेकेंगे। बिल्कुल ये पतले होते हैं, बस ध्यान रखिएगा। अब और उसके बाद देखिए ये एक डिफरेंट सी रेसिपी हमारी रेडी हो जाती है। और अब बारी आई बच्चों के मनपसंद कुछ कपकेक्स बनाने की। तो मैं आपसे ना एक चीज कहती हूँ, रेगुलर कुकिंग तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम बेकिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा कुकिंग का डायमेंशन बढ़ जाता है। एक नई रेसिपी हम क्रिएट कर सकते हैं और बेकिंग में तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको तो धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज ऐसे आते हैं जिसमें कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं तो अगर आपको बताऊं, एयर फ्रायर जो कि एक मेरे घर में बहुत यूज होता है, उसकी मदद से मैं आपको कपकेक बनाना बताती हूँ। और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, केवल गुड़ का यूज करेंगे और गेहूं के आटे का यूज करेंगे। और कपकेक बनाने के लिए हाफ कप मैंने गुनगुना दूध लिया है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गुनगुना दूध लीजिए। उसमें मैंने वनीला एसेंस डाल दिया और अब मैं इसमें डालूंगी गुड़। तो गुड़ मैंने लिया है 3/4 कप। अगर आपके पास मतलब जैगरी पाउडर हो तो उसका यूज़ करिए, या गुड़ हो तो उसे बिल्कुल महीन आपको रखना है, क्योंकि वो जल्दी से घुलता नहीं है। आपको थोड़ी देर इसे फेंट के घोलना पड़ेगा। और इसी में मैंने करीब 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मिला लिया है और अब इसे अच्छे से फेंटना है। और थोड़ी देर में ही ये घुलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। या आप इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, गुनगुना दूध लीजिए या आप जैगरी पाउडर का यूज़ करिए। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, मैदा नहीं ली है। और गेहूं के आटे के साथ मैंने 3 बड़े चम्मच इसमें कोको पाउडर डाला है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। छान लिया है, सबको मिक्स करेंगे। देखिए, ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छे आपके कपकेक्स नहीं बनेंगे। और बस इस बैटर को हम डालेंगे मोल्ड्स में और अपने एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इन कपकेक्स को जो है फिर अगेन 150 डिग्री के टेम्परेचर पे 12 मिनट के लिए रखेंगे और रेडी है बहुत ही टेस्टी हमारा कपकेक्स। अगर राजमा को आपको बिल्कुल नया टेस्ट देना हो, मतलब बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा इफर्ट भी नहीं डालने हो, तो एक ऐसी रेसिपी है जो कि हमेशा बहुत बढ़िया बनती है और राजमा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बिल्कुल आसान सा तरीका है और इसमें बहुत ज्यादा हमें ऑयल का भी यूज नहीं करना पड़ता, वो बहुत देर तक मसाला भी नहीं भूनना पड़ता है। सारी चीजों को बस इकट्ठा करके राजमा फटाफट बन जाती है।
ये है रात भर सोक करी हुई राजमा और इसमें हम कटे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ और प्याज कटी हुई डालेंगे। अभी कच्ची है, देखिए राजमा बॉयल नहीं करी है। और ये सारी चीज़ें खूब ज़्यादा सी डाल दीजिए। मसाले जो भी खाते हो वो ऐड करिए और इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और हाँ, खड़े गरम मसाले ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। नमक डाल लीजिए। कुकिंग ऑयल देसी घी 1 चम्मच डाला और इसे पका लिया। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पक गई है, बॉयल हो गई है। अब इसे अच्छी तरीके से हमें खूब मिक्स करना है और इसे गैस पे रखना है करीब 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा राजमा मसाला डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी, कसूरी मेथी डालिए, हरा धनिया, बहुत ही अच्छा बन जाता है। शर्त यह है कि 2-4 मिनट अच्छी तरीके से पकने दीजिए। राजमा बन गई, अब उसके संग पुलाव बनाना है। तो रेगुलर पुलाव तो जीरा राइस आप बना सकते हैं, रेगुलर पुलाव या बिरयानी टाइप जो वेज बिरयानी होती है वो आप बना सकते हैं। लेकिन यखनी पुलाव बहुत टेस्टी बनता है और ये तो एक ऐसी रेसिपी है जिसमें कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें यखनी बनानी होती है, तो उसके लिए हम लेते हैं पानी। जैसे मैंने 4 कप पानी ले लिया है, तो ये चावल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो जैसे नॉर्मल 4 कप पानी लिया और इसमें हमने क्या किया, कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरा धनिया कटा हुआ है, उसकी स्टेम भी डाल लीजिएगा काट के, हरे धनिए की। और इसी के साथ साथ जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो डालने हैं। जीरा, खड़ा जो जीरा होता है, नॉर्मल जीरा। इसी तरीके से जो धनिया के बीज होते हैं वो डाल लेने हैं। अजवाइन डालिए और सूखे मसाले जो भी आप खाते हैं वो डालिए। हरी मिर्च बिल्कुल साबुत डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हमें इस पानी का यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों को अब हमें अच्छी तरीके से 10-15 मिनट के लिए बॉयल कर लेना होता है। और बस उसके बाद इसे हम छान लेंगे और फिर हम किसी भी भगोने में, पतीले में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। जैसे जीरा डाला, इसे भूना है और जो आपके पास सब्जियां हैं वो डाल दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और कुछ सब्जियां जो मिक्स होती हैं ना, मिक्स वेज जिसमें हम जो यूज़ करते हैं वो सब डाल दिए हैं। टमाटर डाल दिए हैं। एक्चुअली अब हम ना थोड़ा सा पकाएंगे इसमें चावल डाल के, तो ये सारी सब्जियाँ डाल दी और फिर हम इसमें डालेंगे चावल। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो हमने पानी बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसी के साथ साथ कुछ इसमें मैंने पनीर भी तल के डाल दिए थे। एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत हो तो वो भी डाल दीजिए और फिर इसमें हम चावल डालेंगे और इसे ढक के पका लेंगे। लेकिन हाँ, बीच में खोलकर इसे एक बार इसमें आप थोड़ा सा जो है केवड़ा वाटर, गुलाब जल, बिल्कुल जरा सा वो भी ऐड करिए। और इस तरह से पकने के बाद ये रेडी है। थोड़ा सा घी डाल के सर्व करिए, बहुत ही अलग स्टाइल का आपका यखनी पुलाव रेडी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम छोले बना रहे हैं तो लास्ट में जब बिल्कुल वो तैयार हो जाएं तो थोड़ा सा उनके ऊपर कसा हुआ अदरक और हरी मिर्च अगर डाल दी जाए और धनिया पत्ती डाल दी जाए तो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। जरूर करके देखिएगा। मतलब जब आपके छोले बिल्कुल तैयार हो जाए तो घिस के जो अदरक होता है उसको ऊपर से डालिए ज्यादा सा और हरी मिर्च कटी हुई। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनसे भी हम अपने जो कुकिंग है उसको बहुत नया तरीके से मतलब बना सकते हैं। मैं एक ग्रेवी बना के रखती हूँ जिसमें ज़्यादा से टमाटर की आधी प्याज, काजू, धनिया, हरी मिर्च और थोड़े से खरबूजे के बीज डाल के पका लेती हूँ। और उसके बाद जब ये बॉयल हो जाता है तो इन सबको पीस लेती हूँ। और पीसने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी कुकिंग ऑयल में मसाले की तरीके से इसे भूनेंगे। और इस पिसे मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल आधा नहीं रह जाता है। और इसे हम फ्रीज़र में रख सकते हैं बहुत आराम से 1 हफ्ते के लिए। बस कभी भी हमें कोई सब्जी बनानी हो ना तो इसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, बस वही काफ़ी है। और हाँ, इसमें थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च और सूखे मसाले ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए ये बिल्कुल सूख गया, अच्छी तरीके से भुन गया है। ठंडा करके इसे भर के मैंने रख दिया है। अब जैसे कोई स्पेशल सब्जी बनानी है, दाल छौंकनी है, तो बहुत ही कम एफर्ट्स में आपकी सब्जी रेडी है। थोड़े से घी में अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज डाल के अच्छी तरह से भून लिया है। और उसके बाद इसमें हल्का सा टमाटर चाहे तो डाल लीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली इस पेस्ट को डालिए। बहुत ही अलग तरीके की एक सब्जी तैयार हो जाएगी। मतलब इसको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। और आप इसे ना, जैसे देखिए मैंने 1 चम्मच डाल दिया, इसी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और इसे आप दाल छौंकने में, सूखी सब्जी अगर बना रहे हैं उसमें ऐड करिए। सारी चीज़ों का स्वाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
तरह से ना छोटी छोटी जो रेसिपीज हैं, अगर हम इन्हें ट्राई करेंगे तो हफ्ते भर तक हमारा बहुत नया नया जो है हम आइटम बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ट्राई करिए और अपनी कुकिंग को थोड़ा सा बढ़ाइए। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इन सारी चीजों को जब करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत इंटरेस्ट भी आता है। तो यही था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, और मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और जो आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं उनको भी मैं बना रही हूँ लगातार। तो अगर कुछ भी पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हो। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।